हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये पांचवा है, पहला ग्रुप का पांचवा क्वेश्चन है और ये पहला ग्रुप का अंतिम क्वेश्चन है। पहला ग्रुप आपका ये पांचवा क्वेश्चन पर समाप्त है। पहला ग्रुप क्लियर और पांचों का पांचों प्रश्न बढ़िया है, लेकिन तीसरा और चौथा बहुत 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 ही बढ़िया है। तो तीसरा चौथा वो नाप देने वाला प्रश्न है। ये आप जो है ना समझ लीजिए, बहुत विद्यार्थी से नपाता है परीक्षा में। हाँ, तो फरवरी में एग्जाम होती है ना, तो परीक्षा फरवरी में होती है तो ठंडा का समय रहता है, लेकिन तीसरा चौथा क्वेश्चन में ना परीक्षा हॉल में पसीना निकाल देता है। तो हमारे यहाँ का विद्यार्थी जो पढ़ा है ना उसका पसीना खाली नहीं निकलेगा, वो सब ठंडा ठंडा करके परीक्षा देकर आएगा। अभी देखिए ये उतना भारी नहीं है, बड़ी आसानी से बनेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए कितना अच्छा है। खाली मान सारणी याद रहना चाहिए, मान सारणी आपको याद रहना चाहिए। यह है आपका प्रश्न, यह है आपका प्रश्न। अब मान सारणी से आप मान लिखिए, शुरू करिए। 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर। sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। उलट दीजिए, 2/√3 स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए होल स्क्वायर लगा। tan 45 डिग्री एक होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है लिखना है आपको, लिख दीजिएगा। sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2। sec 30 डिग्री 2/√3, cos 30 का उल्टा हुआ था। ये सब गौर करना है। देखिए एक का स्क्वायर 1, 5 से गुना हो गया 5, और 2 का स्क्वायर 4, होल स्क्वायर है ना, होल माने पूरा, आंसर पूरा का हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 5 गुने 1, इसका गुना अंश में होगा। 2 का स्क्वायर 4, इसमें आइए पहले 4 लिखिए, गुने 2 का स्क्वायर 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, यहाँ हो गया -1 बट्टे 1/4 प्लस 3/4। समझिए 5 का 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। 4 गुने sec 30 डिग्री 2/√3 स्क्वायर है होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। नीचे sin 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर है होल स्क्वायर। तो 5 गुने 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 5/4, 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो किसी रूट को स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर √9 का वर्गमूल 3, इसलिए 3 हो गया। अब इसमें भिन्न की क्रिया करिए, तो यहाँ पर देखिए पहले जोड़ है तब घटाओ। बोर्ड मास में देखिए ऐसे तो बहुत जगह देखिएगा कि डायरेक्ट क्रिया कर देता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का असली टीचर का भी जांच करे तो वहां पर चूना लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, वो कहेगा इसको बोर्ड मास का ज्ञान नहीं है। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट सब है। पहले क्या का होता है, सिरो कोष्ठक का विंकुलम का होता है,
विंकुलम के बाद छोटी कोष्ठक, फिर धनु कोष्ठक, तब बड़ी कोष्ठक, सबका होता है। अच्छा, सबसे ऊपर जो रहता है रॉड जैसा, उसको कहते हैं ना विंकुलम, रॉड ब्रैकेट, है ना, बार ब्रैकेट भी बोला जाता है उसको। तो पहले उसका क्रिया हो जाता है, सीरो कोष्ठक हम लोग कहते हैं। तो उसमें भी है सिस्टम, एक के बाद एक, एक के बाद जो है नहीं हो जाता है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाद बीओ, ओ से ऑफ माने का, अब बीओ के बाद डी, डी से डिवीजन तब भाग, समझे, बीओडी एम तब मल्टीप्लीकेशन, भाग के बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, बीओडी एम ए एडिशन तब सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन तब सब्ट्रैक्ट, पहले जोड़ तब घटाओ, तो पहले जोड़िए तब घटाइए। ज्यादा बुद्धियारी नहीं दिखाइए जो फटाक से हम कर देंगे, जल्दी उत्तर आ जाए। तो जल्दी उत्तर आएगा तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, कुछ चीज इधर उधर हो जाता है, तो 100 नंबरे हो जाएगा इधर उधर, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, जो सिस्टम है पूरा करिएगा। हाँ, एक अंक स्तरीय है तो उसमें तो आप फास्ट कितना भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट कर दीजिए एक नंबरी में, जितना जल्दी कीजिएगा बढ़िया रहे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा नियम को ध्यान रखते हुए करना है। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 का, 12 हो गया। 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, समझे। तो 4 से 4 तिहाई 12, तिहाई 5 6, 5 तिहाई 15, ऐसे देखिए 4 3 जा 12, 3 जा इज 3, 3 5 जा 5 3 जा 15। अब इसके बाद है प्लस, लगाइए प्लस। अब 3 से देखिए 4 तिहाई 12 और 3 5 15, ये से 3 से 3 चौके 12 4, तो 4 गुने 4 16, 16 चौका 64 हो गया, 64 हो गया, 64, 64। आगे है -1, नीचे देखिए दोनों का हर बराबर है, तो 1 + 3/4, समझे, क्या समझे। नीचे जो मान देख रहे हैं आप विभिन्न दोनों, इसका औरदा गया, खत्म होने वाला है, ऊपर वाला बच रहा है। इसको अब देखिए जोड़िए, 5 4 9, 5 4 9, 6 1 7, 79 हो गया। अब -12, 1 का गुना करिए 12 बट्टे 12, इधर क्या हो गया 3 1 4 बट्टे 4 गया, पहले कर दिए ना, खत्म हो गया। 3 1 4 और नीचे 4 4 4 कट गया, 1 1 बट्टा में लिखेबे नहीं करेगा, खत्म हो गया। अब इसको घटाइए, घटाइए, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बढ़िया, आसानी से हो गया ना, खूब सुंदर से। लेकिन बेसिक चीज क्या है, मान सारणी याद रखना, बार बार कह रहे हैं मान सारणी याद रखना। तो मान सारणी से अगर याद रहेगा, सही मान आप लिखिएगा, और सही मान जब लिखिएगा तब उत्तर भी सही आएगा, और सवाल प्रोसेस में बनाना, ठीक है ना। तो ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग अपना काम कीजिए।